तारांकन नरेशन स्क्रिप्ट तारांकन धीमी रहस्यमयी संगीत की शुरुआत। नमस्ते दोस्तों, प्लान नैव में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक पुल की नहीं बल्कि एक सपने की है, एक जिद की है। हावड़ा ब्रिज की कहानी। कल्पना कीजिए, साल था 1862। अंग्रेज हुकूमत भारत पर राज कर रही थी और कोलकाता यानी तब का कलकत्ता एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका था। हुगली नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए एक पुल की कल्पना की गई। ये पुल सिर्फ दो शहरों को नहीं बल्कि दो संस्कृतियों को, दो अलग दुनियाओं को मिलाने वाला था। एक ऐसा पुल जो विकास और प्रगति का प्रतीक बने। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, योजनाएं बन रही थीं, नक्शे तैयार हो रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1914 में दुनिया एक भयानक युद्ध में उलझ गई, प्रथम विश्व युद्ध। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और हावड़ा ब्रिज भी इससे अछूता नहीं रहा। आप सोच रहे होंगे कि युद्ध और पुल का क्या संबंध? दरअसल इस पुल के निर्माण के लिए जो स्टील इंग्लैंड से आना था वो रुक गया। युद्ध के कारण इंग्लैंड में सारे कारखाने हथियारों और युद्ध सामग्री बनाने में लग गए। स्टील का उत्पादन कम हो गया और जो थोड़ा बहुत बचा उसे युद्ध के लिए भेज दिया गया। अब समस्या ये थी कि पुल का निर्माण कैसे किया जाए। योजनाएं तो बन चुकी थीं, लेकिन जरूरी सामान ही नहीं था। इंजीनियर परेशान थे, अधिकारी चिंतित थे। पुल का सपना अधूरा रहने का खतरा मंडराने लगा था। लेकिन कहते हैं न कि जरूरत ही आविष्कार की जननी होती है। भारतीय इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने नई तकनीकें खोजी, नए तरीके निकाले। उन्होंने तय किया कि वे इस पुल को बनाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने युद्ध के बाद स्टील की आपूर्ति में होने वाली देरी को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाओं में बदलाव किए। उपलब्ध सामग्री के अनुसार नए डिजाइन बनाए गए। सोचिए कितनी मुश्किल आई होगी। पुल का आकार बदलना, निर्माण की प्रक्रिया बदलना, सब कुछ दोबारा करना पड़ा। ये सिर्फ पुल नहीं बन रहा था, ये भारतीय इंजीनियरों के हौसले की कहानी लिखी जा रही थी। ये दिखाता है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुट जाती है। युद्ध खत्म होने में कई साल लग गए और उसके बाद भी स्टील की आपूर्ति सामान्य होने में समय लगा। लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने धैर्य नहीं खोया। वे लगातार काम करते रहे, अपनी योजनाओं को बेहतर बनाते रहे। अंत में उनका सपना सच हुआ। हावड़ा ब्रिज बनकर तैयार हो गया। ये सिर्फ एक पुल नहीं था, ये भारत की जीत का प्रतीक था। ये मुश्किलों से हार न मानने की कहानी थी। आज हावड़ा ब्रिज कोलकाता की पहचान बन चुका है। हर दिन लाखों लोग इस पुल से गुजरते हैं और शायद ही कोई जानता होगा कि इस पुल को बनाने में कितनी मुश्किलें आई थीं। अगली बार जब आप हावड़ा ब्रिज देखें तो इस कहानी को याद रखिएगा। याद रखिएगा कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने की जिद होनी चाहिए। प्लान नैव हमेशा आपके साथ है, आपके सपनों को साकार करने में मदद करने के लिए। धन्यवाद। संगीत धीरे धीरे समाप्त होता है।